अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 और 9.2 स्टार्ट करने से पहले मैं चंद चीजें आपको बताना चाहूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जब तक आप मैथ के रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे वो चीजें आपके काम आएंगी लाइफ में। ये जरूरी नहीं है कि मैथ के रिलेटेड ही वो चीजें हैं, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनमें भी आपको ये चीजें काम आएंगी। तो आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, एक तो 9.2 का, वो बहुत जरूरी लेक्चर है और ये बहुत गौर से सुनिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आए, कोई भी बात समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आज के लेक्चर में हम 9.2 का इंट्रोडक्शन और उसके अलावा इसके दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो हिस्सा रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके बाद हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन किस में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। इसी तरह टेन किस में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। और इसी तरह बिल्कुल हमारे पास जो उसके रेसिप्रोकल हैं कोस और उनके रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये किस में पॉजिटिव होते हैं और किस में नेगेटिव होते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 हैं, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा और उसके बाद कोस का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा और कोस का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में कहां कहां पे ये पॉजिटिव होते हैं और कहां कहां पे नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने। तो जैसे ये हमारे पास है 0 डिग्री और ये है जी 90 डिग्री और उसके बाद ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और दोबारा जब एक सर्कल कंप्लीट होता है ये है आपके पास 360 डिग्री। तो इनको रेडियन में भी मैंने साथ लिख दिया है, यानी कि 360 को जब रेडियन में लिखेंगे वो आपके पास होता है 2 पाई और जब 90 को जब आप रेडियन में लिखेंगे वो होता है पाई बाय 2 और 180 को जब रेडियन में लिखेंगे वो आपके पास होता है पाई और उसके बाद 270 डिग्री को आप रेडियन में जब लिखेंगे वो आपके पास होता है 3 पाई बाय 2। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस में पॉजिटिव होते हैं और किस में नेगेटिव होते हैं। जो पहला क्वाड्रेंट होता है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कोस, टेन और उनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सेकेंट और कोट, ये सारे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है और बाकी रिमेनिंग 4 नेगेटिव होते हैं, यानी कि टेन, कोस और टेन का रेसिप्रोकल कोट और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद बात आ जाती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और उसके अलावा साइन और कोस और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, ये नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें यह पता चलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस और सेकेंट यानी कि कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों टेन, साइन और इनके रेसिप्रोकल नेगेटिव होते हैं। अब हमें जरूरत इस बात की है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये पॉजिटिव किस में है और किस में नेगेटिव है। ये तो इस तरह भूल जाएंगे, हमें कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फिक्रा चूज किया है जो आप याद रखेंगे। अगर एक लाइन आप याद रख लेंगे, एक सेंटेंस याद रख लेंगे, तो आपको टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता चल जाएगा ये कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है। तो उसके लिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स चॉकलेट्स, यानी कि ऑल से मुराद पहला क्वाड्रेंट यानी कि ऑल
तमाम पॉजिटिव हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव है सेकंड के अंदर। उसके बाद बाकी क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आ जाता है, टेक। टेक टी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी तरह टेन इसमें और उसका रेसिप्रोकल कोस पॉजिटिव है और बाकी क्या है, नेगेटिव है। तो बात आ जाती है 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे चॉकलेट है, चॉकलेट सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी यानी कि कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है और बाकी क्या है, नेगेटिव है। उम्मीद है कि ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी आपको मसला हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे समझ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है फाइंड द साइंस ऑफ फॉलोइंग्स, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन गिवन है, उसका हमने बताना है कि इसके साइंस क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तभी पता चलेगा जब हमें इस चीज का पता होगा। तो चलते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास है साइन 160 डिग्री। अब हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। जब तक हमें क्वाड्रेंट का पता नहीं चलेगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए, आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो साइन 160 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि 160 किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि ये 90 से अबव होता है और 180 से बिलो होता है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये किसके अंदर है, सेकंड डिग्री के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो 160 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे 160 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो साइन इज पॉजिटिव। बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 190 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 190 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे 190 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो कोस इज नेगेटिव। बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है हमारे पास टेन 150 डिग्री। 150 डिग्री हम जानते हैं किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता चला कि क्या होता है, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे टेन 150 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो टेन इज नेगेटिव। उसके बाद सेकंड 45 डिग्री है, सेकंड 245। तो हम जानते हैं 245 किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे 245 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो सेकंड इज नेगेटिव। आगे है कोट 80 डिग्री। हम जानते हैं कि 80 किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, क्योंकि 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है और 180 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 से लेके 360 तक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसी तरह 80 किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या होगा, सो कोट यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे है नंबर 6 पे कोसिकेंट 297। 297 हम जानते हैं कि किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे 297 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो कोसिकेंट इज नेगेटिव। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें यानी कि आपके पास जो भी एंगल दिए गए हैं उनकी वैल्यूज नेगेटिव है और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इनको मल्टीप्लाई करवा के लिखना है कि वो बाद में नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे। आपको मैं बता दूं, जब नेगेटिव कोस और उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और बाकी क्या होते हैं, बाकी उसी तरह नेगेटिव आ जाते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, साइन -310 डिग्री। तो साइन जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यह देखिए साइन 10 डिग्री। उसके बाद है कोस -75 डिग्री।
तो मैंने बताया है कि जब नेगेटिव कोस के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जब एंगल के साथ, यानी कि जब जो भी हमारे पास वैल्यू दी जाएगी एंगल की, उसके साथ नेगेटिव कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस 75 डिग्री। और इसी तरह tan माइनस 182 डिग्री, तो जब tan इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 182 डिग्री। आगे है कोट माइनस 137 डिग्री, जब कोट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा कोट माइनस कोट 137 डिग्री। आगे है सीकेंट माइनस 216 डिग्री। तो मैंने बताया था कोस या उसके रेसिप्रोकल के साथ जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा सीकेंट 216 डिग्री। आगे है कोसिकेंट माइनस 15 डिग्री, तो कोसिकेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे। वस्सलाम।